किंग मेघरथ, राजा मेघरथ। एक दिन देवताओं की एक सभा के दौरान स्वर्गीय देवताओं के राजा इंद्र ने बहादुरी और दया की प्रशंसा की पृथ्वी पर राजा मेघरथ की। उन्होंने उल्लेख किया कि राजा मेघरथ रक्षा करने के लिए अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाएंगे। जो उनके पास शरण के लिए आए थे, दो देवताओं को इंद्र के कथन पर संदेह हुआ, इसलिए इंद्र ने उन्हें पृथ्वी पर जाने के लिए कहा, उनकी परीक्षा लेने के लिए और खुद के लिए देखें, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय रूपों में प्रकट नहीं हो सके। उनमें से एक ने लेने का फैसला किया, एक कबूतर का रूप, और कबूतर का रूप धारण किया, और दूसरे ने बाज का रूप धारण किया। देवता अपनी चमत्कारी शक्ति के कारण कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर लेते हैं और क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पर नीचे राजा मेघरथ अपने दरबारियों से घिरे अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक कबूतर उड़ गया एक खुली खिड़की के माध्यम से और हॉल का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि वह उसकी गोद में जा गिरा। यह हिल रहा था अनियंत्रित रूप से। राजा ने महसूस किया कि कबूतर डर से कांप रहा था और महल में खोज करने के लिए उड़ गया था, शरण के लिए। उसी क्षण एक बाज राजा के दरबार में उड़ गया। उसने राजा से कहा, यह कबूतर मेरा भोजन है, मुझे दो उसे। एक पक्षी की बात सुनकर राजा अवाक रह गया, लेकिन उसने उत्तर दिया, यह सच है कि यह कबूतर तुम्हारा भोजन है, लेकिन अब यह मेरी शरण में है। मैं तुम्हें यह कबूतर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और खाना दे सकता हूँ। उसने अपना आदेश दिया नौकर फलों और सब्जियों की एक टोकरी लाने के लिए। हालांकि बाज ने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ और मैं हूँ शाकाहारी भी नहीं हूँ, मुझे अपने खाने के लिए मांस ही चाहिए, यानी कि मांसाहार ही चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, इस कबूतर के मांस के बदले मैं तुम्हें अपना मांस दूंगा। यह सुनकर दरबारियों में से एक ने कहा, महाराज आप अपना मांस क्यों दे, एक कसाई से मांस मंगवाते हैं। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि कसाई को हमें मांस की आपूर्ति करने के लिए दूसरे जानवर को मारना होगा। इस कबूतर ने मांगा है शरण और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही यह भी है मेरा कर्तव्य यह देखना है कि प्रक्रिया में किसी और को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मैं अपना मांस बाज को दूंगा। इन शब्दों के साथ उसने अपना चाकू निकाला और मांस का एक टुकड़ा काट दिया, उसकी जांघ से और बाज को चढ़ा दिया। पूरी अदालत थी स्तब्ध, राज दरबार था स्तब्ध। हालांकि बाज ने राजा से कहा, हे राजा, मुझे चाहिए कबूतर के समान मांस। तोल का पैमाना लाया गया, यानी कि तोल माप लाया गया, वजन करने का काटा। राजा ने डाल दिया एक तरफ कबूतर और दूसरी तरफ उसके अपने मांस का एक टुकड़ा। राजा अपने मांस का अधिक से अधिक पैमाने पर जोड़ रहा था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंत में राजा अपना पूरा शरीर लगाने के लिए तैयार हो गया पैमाने पर। राजा द्वारा हार मान लेने पर दरबार स्तब्ध रह गया। एक तुच्छ पक्षी के लिए अपना जीवन, फिर भी राजा पक्षी की रक्षा करना अपना कर्तव्य सबसे ऊपर माना। वह कबूतर के सामने तराजू पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लिया और ध्यान करने लगे। जैसे ही राजा ने ध्यान करना शुरू किया, कबूतर और बाज अपने मूल दिव्य रूपों को ग्रहण किया। दोनों देवताओं ने प्रणाम किया राजा और कहा, हे महान राजा, तुम भाग्यशाली हो।
आप सभी के लायक है। भगवान इंद्र द्वारा दी गई स्तुति। हमें विश्वास है कि आप एक है बहादुर और दयालु राजा। इन शब्दों के साथ उन्होंने फिर से राजा की स्तुति और अभिवादन किया और बाएं पूरा दरबार खुशी के जयकारों से गूंज उठा। राजा मेघरथ की जय हो, राजा मेघरथ की जय हो। बाद में राजा की आत्मा मेघरथ 16वें तीर्थंकर बने भगवान शांतिनाथ। श्री भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। हमें इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि उन लोगों की रक्षा करना और उनकी मदद करना सभी का मुख्य कर्तव्य है। हम भाग्यशाली हैं। दयालु व्यक्ति वह होता है जो न केवल देखने से प्रभावित होता है दूसरों के दुख और पीड़ा, लेकिन एक कदम आगे जाकर उन्हें कम करने का प्रयास करता है। दूसरों की परेशानियां पीड़ाओं को कम करता है। वह गरीबों को आर्थिक सहायता देता है और जो उन्हें भोजन देता है। भूखे को, जरूरतमंद को दान करता है। एक दयालु व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके विपरीत दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। प्रणाम।